ये प्रश्न आपसे पूछा गया, यदि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करने में 36 मिनट का समय लेता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। टाइम दोस्तों यहाँ मिनट में दिया है जबकि 4 किलोमीटर प्रति घंटे में दी है, तो टाइम को घंटे में बदलिए, 36/60 हो जाएगा 6/10 घंटा। तो आपको दूरी निकालनी है, दूरी बराबर होता है चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और गुणा समय 6/10 घंटा हो गया। 5 दूनी 10, 2 तिया 6, अर्थात 3 किलोमीटर की दूरी तय की है उसने। याद रखिए ए ऑप्शन इसका चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे सरल करना दिया हुआ था, आप इसको मान ज्ञात करना था आपको। दोस्तों इसका मतलब है 10.6 का हाफ मतलब 5.3 हो जाएगा, माइनस 1.4 इंटू 0.2 जो हो जाएगा ये 0.28 हो जाएगा अपॉन 0.4, ये हो जाएगा दोस्तों 5.02 अपॉन 0.4। इसे आप जब हल करेंगे तो आपको मिलेगा 12.55। इस तरीके से दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, समांतर रेखाओं का एक युग्म एक तिर्यक रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेद किया जाता है कि कोण 1 और कोण 2 समांतर अंतःकोण युग्म बनाते हैं, तो कोण 1 अगर 35 डिग्री है तो कोण दूसरा क्या होगा। दोस्तों याद रखिए ये कोण जो होता है इस कोण के बराबर होता है और ये वाला कोण जो होता है वो इस कोण के बराबर होता है। याद रखिए ये कोण आपको दिया हुआ था 35 डिग्री, तो ऑब्वियस ही बात है इस कोण के बारे में पूछा गया था तो ये भी 35 डिग्री होगा। तो याद रखिए इस तरीके से तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राधा और रमा की आयु का अंतर जो है, राधा माइनस रमा की एज का अंतर 6 वर्ष दिया था, उनकी आयु का योग राधा प्लस रमा दिया हुआ था 26 वर्ष। तो आपको ज्ञात करनी थी राधा की आयु। इस तरीके से दोनों को ऐड करेंगे तो रमा की आयु कैंसिल हो जाएगी, तो 2 गुणा राधा की एज बराबर 26 और 6 32 हो जाएगा। तो यहाँ से राधा की उम्र आपको 16 वर्ष मिल जाएगी। तो इस तरीके से तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे इक्विवेलेंट परसेंटेज से पूछा गया, 10%, 15%, 20% की क्रमिक छूटों के बाद आपको एक तुल्य एकल छूट बतानी थी। तो सबसे पहले दोस्तों हम इन दोनों का इक्विवेलेंट छूट निकालते हैं। पहली दो की इक्विवेलेंट, तो 10 + 15 माइनस 10 × 15/100, ये हो जाएगा दोस्तों 25 माइनस 1.5, ये आएगा 23.5। अब इसको भी ऐड करिए 23.5 और 20 को, तो 20 + 23.5 माइनस 20 × 23.5 अपॉन 100, 20 पंजे 100 हो जाएगा, 5 से ये कटेगा, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, 4.7। तो ये दोस्तों इनको ऐड करेंगे तो आपको ये मिलेगा 43.5 माइनस 4.7, ये आएगा दोस्तों 38.8%। इस तरीके से दोस्तों इक्विवेलेंट छूट जो हो जाएगी वो दो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 38.8%। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित दो अंतःकोणों का अनुपात 3:7 है। इन दोनों अंतःकोणों के मापों का धनात्मक अंतर आपको बताना था। दोस्तों हम आपको बता चुके हैं जो ये कोण दिए हुए थे इन दोनों का दिया हुआ था, एक ही ओर के दोनों कोणों का योग हमेशा दोस्तों 180 डिग्री होता है, याद रखिए इस बात को। तो आपको इन्हीं का अनुपात दिया था 3:7, तो 3x + 7x बराबर हम 180 लिख सकते हैं। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री। तो अगर x की वैल्यू अगर 18 है तो आपको बोला है अंतःकोणों के मापों का धनात्मक अंतर ज्ञात करना था, मतलब आपको 7x - 3x ज्ञात करना था। ये आएगा 4 × x की वैल्यू 18 है तो 18 चौक 72 डिग्री आएगा अंतर। इस तरीके से दोस्तों तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे देखिए ये जो है आरेख व्यवसायियों को बताता है, ये वाला अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बताता है। वे व्यक्ति जो महीने में 50K से कम कमाते हैं वो ये वाला है। ऐसे कितने अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो महीने में 50K के बराबर या उससे अधिक कमाते हैं। आपको अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं जो 50K से अधिक कमाते हैं, मतलब इसमें नहीं आना चाहिए 78 वाले में, क्योंकि ये तो 50K से कम कमाते हैं। तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक ऐसे कितने हैं दोस्तों, ऐसे ये 34 हैं
और व्यवसायी भी हैं कुछ जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, लेकिन वो 50 के से कम वाले में नहीं आते हैं, तो ये 12 हैं। 34 और 12 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा कुल 46 हैं। इस तरीके से तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा।